नमस्कार दोस्तों। अभी देखिए कुछ ही समय पहले आरपीएससी की ओर से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का वही सिलेबस रखा है जैसे वर्ण विशेषता है, यानी स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरणों की स्रोत मतलब तत्सम तद्भव और विदेशी। इसी प्रकार विकारी और अविकारी के भेद और उपभेद जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय, लिंग वचन कारक काल और वाच्य हैं, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय हैं। साथ ही में पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थी भिन्नार्थक मतलब पूरी व्याकरण है, तत्सम तद्भव आदि। और शब्द शुद्धिकरण है, वाक्य शुद्धिकरण है, विराम चिन्ह है, मुहावरे, अपठित गद्यांश, यानी टोटली व्याकरण है वो जैसा पहले था वैसा ही। फिर काव्य शास्त्र की अगर चर्चा की जाए तो काव्य के गुण, काव्य के दोष, दोषों में श्रुति कटुत्व, ग्रामत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अकर्मत्व और दुष्कर्मत्व। अलंकारों में यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, ये सारे हैं। छंदों में द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, सोरठा, दोहा, चौपाई। और रस का स्वरूप, रस का अवयव। और ये बेसिक सा हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि व्याख्याता की तैयारी करेंगे तो अपना वैसे ही क्लियर हो जाएगा। यानी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और रचनाकार, भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और रचनाकार, यही रीतिकाल की, और ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, मतलब इनकी बेसिक बातें और इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछी जाएंगी। कहानी में, गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, बोलियों जिसमें देवनागरी लिपि का परिचय वगैरह वो है। फिर यही जो स्नातक स्तर वाला है जिसमें कबीर के 5 अंग दे दिए साखी के, तुलसीदास जी के रामचरितमानस दे दी है, सूरदास जी के भ्रमर गीत के 20 पद हैं, मीरा के 20 पद हैं, बिहारी के 20 हैं, सूर्यमल मिश्रण के 20 हैं, नरोत्तम स्वामी और नरेंद्र बाणावत के द्वारा। दिनकर के कुरुक्षेत्र है प्रथम सर्ग, इसका कामायनी का श्रद्धा सर्ग, आचार्य शुक्ल का भाग 1 में केवल उत्साह में श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति हैं। मोहन राकेश का लहरों का राजंस, खून का टीका उपन्यास वही है सेम। कहानियाँ में उसने कहा था गुलेरी जी वाली जोड़ी हुई है। फिर पूस की रात प्रेमचंद जी की है, हेतु भारद्वाज की पटाक्षेप ने योगा, उजाले के मिसाब विजयदान देथा जी की हैं। और ये प्रमुख हैं शिक्षण विधियाँ जो सेम टू सेम रखी गई हैं। भाषाई कौशल का विकास में स्वरूप है, श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन यानी सहस्वर और मौन वाचन, अभिव्यक्ति यानी मतलब लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति। हिंदी की विभिन्न विधाओं में, शिक्षण विधियों में मतलब पाठ योजना का निर्माण, इकाई योजना है, गद्य शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, कहानी, नाटक, ये वाला। भाषा शिक्षण में निदानात्मक और परीक्षणात्मक उपचार है। भाषा शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, भाषा शिक्षण मूल्यांकन, सतत समग्र मूल्यांकन, पाठ्यंत्र आदि, ये सारा का सारा इसमें जोड़ा गया। यानी पहले वाला जो पाठ्यक्रम था सेम ही है, ये मैंने पूरा करवा रखा, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हो। और इस चीज़ों की अगर आपको पुस्तक चाहिए तो अपने पास पुस्तक भी उपलब्ध है। आप लोग 9928 90 47 और 82 पे फ़ोन कर सकते हो, जिसमें व्हाट्सअप करोगे तो आपको कौन सी पुस्तक लेनी है उसका बारे में आप बता दीजिए कि स्नातक स्तर लेनी है या ऑब्जेक्टिव लेनी है, किस प्रकार की आपको पुस्तक चाहिए, आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट में सारा कंटेंट मैंने निःशुल्क करवा रखा है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि फलां चीज़ हमें समझ में नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, प्लेलिस्ट का एक बार ज़रूर विजिट करें।